श्री कृष्ण कन्हैया लाल की आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता द्विनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये द्विनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच नवतन पुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। बीतक प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें 6वां प्रकरण पूर्ण हुआ। 6वां प्रकरण जो दर्शन की बीतक नाम से था, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को साक्षात्कार होता है। श्री देवचंद्र जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। उन्हें अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी साक्षात दर्शन देकर के तारतम्य ज्ञान प्रदान करते हैं, निज नाम महामंत्र प्रदान करते हैं और उन्हें भविष्य की योजना के विषय में भी अवगत कराते हैं कि अब आपकी तरह अनेक आत्माएं इस संसार में खेल देखने आई है, तो वे सभी भूली पड़ी है। अतः सबको इस मंत्र के द्वारा, इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा जागृत करके उस धाम की लज्जत, धाम का सुख आप प्रदान करना, धाम में जागृत करना आदि यह प्रसंग, दर्शन का प्रसंग चला। फिर उसके बाद में उन्होंने गांगजी भाई से यह सारी चर्चा की। गांगजी भाई उनके शिष्य बने। फिर वहाँ चर्चा होने लगी। दिन दिन अब सुंदर साथ की संख्या बढ़ने लगी और सद्गुरु जी की जीवनी और उन्होंने जिस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन प्राप्त किए, ज्ञान प्राप्त किया, उसके विषय में चर्चा होने लगी। लोग जुटने लग गए। तो यहाँ तक की बात हमने 6वें प्रकरण में हमने श्रवण की। अब हम आगे 7वें प्रकरण में प्रवेश करते हैं। तो
तो उससे पूर्व छठवें प्रकरण के अंतिम चौपाई हम दोहराते हैं। श्री महामति कै साथ जी, ये अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहूँ, ताको करो याद, ताको करो याद। अब सातवां प्रकरण, जिसका शीर्षक है श्री निजानंद स्वामी एवं श्री जी का जन्म तथा धाम गमन, इस प्रकरण से, इस नाम से यह सातवां प्रकरण है। ये पूरा सारांश है, एक प्रकार से वितक का सारांश, इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। अब यहाँ कहते हैं, क्या कह रहे हैं? साल 990 मास 9। अब देखिए हिसाब अच्छी तरह से लगा लेना। साल 990 मास 9, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि जब वर्ष, साल मतलब वर्ष, 990 मास 9, 990 वर्ष और 9 मास हुए रसूल को जब। रसूल मतलब जो संदेश लेकर के आने वाले, कौन? मोहम्मद, जो परमात्मा का संदेश लेकर के आने वाले मोहम्मद साहेब के इस संसार से जाने के, इस संसार से जब वे गए ना, उसके कितने साल हो गए? 990 और 9 महीना। तो यहाँ कहने का मतलब है 990 वर्ष हो गए और उसके उपरांत 9 मास भी हो गए। यह ध्यान देना कि 990 वर्ष और 9 मास किनके? जब मोहम्मद साहेब के अंतर्ध्यान के, मतलब इस संसार से उनके जाने के 990 वर्ष और 9 महीना पूरे होते हैं तब। समझ आई? 990 मास 9, साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह मिसल गाजियो। रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह मतलब श्यामा स्वरूप श्री देवचंद्र जी महाराज, और साथ में मिसल गाजियो। मिसल बोलते हैं युद्ध, जमात को मिसल बोलते हैं। किसको? युद्ध को, जिसको संस्कृत में युद्ध बोलते हैं, उसको जमात या समूह। गाजियो मतलब किस प्रकार का समूह? समूह तो यहाँ बताया, लेकिन वो समूह किस प्रकार का? गाजियो मतलब धर्म योद्धा सदृश वो जमात है। धर्म योद्धा मतलब धर्म के प्रति समर्पित, सत्य के प्रति समर्पित, ऐसे सत्य के लिए लड़ने वाले, असत्य के लिए नहीं, झूठी वस्तु के लिए नहीं, लेकिन सत्य वस्तु के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार, ऐसी जमात, ऐसा समूह। कौन है ऐसा समूह? तो बोलते हैं मोमिन उतरे तब। वो समूह कौन है? मोमिन है। मोमिन मतलब परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित।
इधर उधर कुछ भी नहीं देखना, परमात्मा के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित वह जमात अपनी श्यामा स्वरूप सद्गुरु श्री देवचंद्र जी। मतलब यह कहने का मतलब क्या है, स्वयं श्यामा जी एवं अन्य ब्रह्मा आत्मा सभी प्रकट हुए। कब? जब मोहम्मद साहेब के इस संसार से चले जाने के 990 वर्ष पूरे हुए, उसके उपरांत 9 महीना भी हो गए, तभी परमात्मा की शक्ति स्वरूपा श्यामा एवं उनकी शक्ति स्वरूपा सखियां ब्रह्म आत्माएं इस संसार में प्रकट हुई। ब्रह्म आत्माओं का समूह यह इस संसार में प्रकट हुआ। वो समूह किस प्रकार का है? वो गाजी है, मतलब धर्म के लिए सदा समर्पित, धर्म योद्धा सदृश ऐसा समूह जो परमात्मा के लिए, जो सत्य के लिए लड़ पड़ने वाला समूह प्रकट हुआ। उनके लिए बोला मोमिन उतरे तब। वो परमात्मा के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित है, कोई शंका उपशंका नहीं है, परमात्मा के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित इस प्रकार का जमात प्रकट हुआ इस संसार में। यह अर्थ है। अब आगे कहते हैं, संबत 1638 आसो सुदी 14 में जन्मदिन श्री देवचंद्र जी प्रकटे इन समय। देखिए इस चौपाई को याद कर लेना। संबत 1638 आसो सुदी 14 में। अब यहाँ सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के प्राकट्य की बात बता रहे हैं, तिथि मिति बता रहे हैं। एक कब प्रकट हुए, ऊपर बता दिया श्यामा और सखियां साथ में प्रकट हो गई। अब कब प्रकट हुई श्यामा, तो यहाँ बता रहे हैं वो श्यामा के ही स्वरूप में देवचंद्र जी महाराज के रूप में श्यामा प्रकट होती है। तो उनकी तिथि मिति, प्रकट होने की तिथि मिति है संबत 1638 विक्रम संबत। यह विक्रम संबत की बात है। विक्रम संबत 1638 और महीना था आश्विन महीना। आसो सुदी मतलब शुक्ल पक्ष 14 में। आश्विन महीना का शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी तिथि, 14 तिथि चतुर्दशी तिथि में जन्मदिन श्री देवचंद्र जी का जन्म हुआ। प्रकटे इन समय, इस तिथि मिति में वे प्रकट हो गए। देश मारवाड़ में उमरकोट है गाम, मत्तु मेहता कुंवर बाई श्री देवचंद्र प्रकटे इस ठाम। बस वो कहाँ प्रकट हो गए इस तिथि मिति में? विक्रम संबत 1638 आश्विन शुक्ल चतुर्दशी के शुभ दिन वे प्रकट हो गए देवचंद्र जी। कहाँ पर प्रकट हुए? देश मारवाड़, मारवाड़ देश में। और मारवाड़ देश के भीतर एक कस्बा गांव आता था, उमरकोट है गांव, जिसका नाम उमरकोट है। उमरकोट गांव का नाम है। अब यह मारवाड़, अभी यह हाल जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, तो अभी पाकिस्तान में आता है। तब एक ही भारत में ही हुआ करता था यह मारवाड़, अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो मत्तु मेहता कुंवर बाई श्री देवचंद्र प्रकटे इस ठाम। मत्तु मेहता उनके पिताजी हैं और कुंवर बाई माता। तो उनके माता पिता का नाम भी बता दिया, मत्तु मेहता एवं कुंवर बाई। तो श्री देवचंद्र प्रगटे इस ठाम, वहाँ पर इस स्थान पर, कहने का मतलब इस तिथि मिति में। कब? विक्रम संबत 1638 आश्विन शुक्ल चतुर्दशी के शुभ दिन। और मारवाड़ देश के उमरकोट गांव में मत्तु मेहता पिता और कुंवरबाई माता के
द्वारा उनका जन्म हुआ। ये पूरा वृत्तांत बता दिया। मत्तुमेता कुंवर भाई श्री देवचंद्र प्रगटे इस ठाम। देखिए दोनों चौपाई याद कर लेना तो पूरा पूरा सदगुरु जी का प्राकट्य और माता पिता, उनके गांव और देश सब का नाम यहाँ संपूर्ण आ जाता है। तो ये कहा। तो अब उन प्रकट होने के बाद क्या क्या किया वो संक्षिप्त में वो वितक बता रहे हैं। तहाँ से आए कच्छ देश, बीच मोहम्मदें दिया दीदार, पहुँचाए मजल को किए जो खबरदार। देखिए तहाँ से आए कच्छ में, कच्छ देश। अब कहाँ से कच्छ देश आए? उमरकोट मारवाड़ से, जहाँ उनका जन्म प्राकट्य हुआ था। उमरकोट गांव से वे कच्छ देश में पहुँचते हैं। लेकिन कच्छ देश जाते हुए अब बीच में कई वितकें हैं। बाल्यावस्था से ही प्रश्न प्रकट होना और सबसे जिज्ञासा रखना, वो अन्य बालकों से अलग होते थे। उनका ध्यान चिंतन में मन लगा रहता था, सेवा साधना में मन लगा रहता था। तो ये सब फिर मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरा भरतार, वो प्रश्न प्रकट हो गए। सबको पूछते हुए चले। मठ मंदिर में जाना, परिक्रमा करना, सेवा करना, साधना करना, यही उनकी दिनचर्या थी। अंततः गत्वा वही ब्रह्म तत्व जिज्ञासा के लिए, ब्रह्म अन्वेषण के लिए गृह परित्याग करते हैं और कच्छ के लिए निकल पड़ते हैं। तब की बात, बीच मोहम्मदें दिया दीदार। तो यह मोहम्मदें दिया दीदार मतलब इसका अर्थ है जिन्होंने दीदार दिया। वे तो राज्य के ही हुकुम के स्वरूप थे। राज्य की एक शक्ति थी, उनकी आज्ञा से एक हुकुम ने स्वरूप वहाँ धारण कर लिया था। लेकिन यहाँ कहने का मतलब बीच मोहम्मदें दिया दीदार, जिन्होंने दर्शन दिया, जिनका स्वरूप कैसा था, मानो मोहम्मद ही हो, मोहम्मद का जैसा उनका स्वरूप था। ये कहने का मतलब है बीच मोहम्मदें दिया दीदार, रसूल मोहम्मद का जैसा स्वरूप है, उस प्रकार के स्वरूप में परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिया। पहुँचाए मजल को, अब पहुँचाए मजल को किए जो खबरदार। कहाँ तक पहुँचाया? मजल तक, लक्ष्य तक, गंतव्य तक। तो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का लक्ष्य क्या था? देखिए दो अर्थ इसमें करते हैं। ये परंपरागत तो हमें बाबा जी समझाया करते थे। तो इसका अर्थ इस प्रकार से वे करते थे कि पहुँचाए मजल को। एक तो देवचंद्र जी महाराज का लक्ष्य तब क्या था? बारात। ठीक है, उससे पूर्व लक्ष्य क्या था? परमात्मा प्राप्ति, है ना। मैं अब जो प्रश्न मेरे अंदर प्रकट हुए हैं वो अभी प्राप्त करूंगा, परमात्मा की भी प्राप्त कर लूंगा, परमात्मा के दर्शन में प्राप्त कर लूंगा। एक लक्ष्य वो था। दूसरा अभी जो प्रेजेंट लक्ष्य है, अभी का जो लक्ष्य है क्या था? बारात तक पहुँचे। क्योंकि रात घनघोर है, चारों तरफ निशाचर बोल रहे हैं, अंधेरा छाया हुआ है, अकेले डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। तब उनको था मैं किसी भी तरह से बारात तक पहुँचूं, वो साथी तक मैं पहुँचूं, यह उनका लक्ष्य था। तो ये हुकुम के स्वरूप ने सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को मार्ग में दर्शन दे करके अलग अलग प्रसंग की बातचीत करते हुए वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ देवचंद्र जी महाराज पहुँचना चाहते थे, जिन्हें मिलना चाहते थे, वो गंतव्य, वो लक्ष्य। एक तो बारात, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाया। और दूसरा क्या कि अब देवचंद्र जी महाराज के अंदर था कि मैं वो परम तत्व को प्राप्त कर लूँ, उस परम तत्व के साक्षात्कार करके मैं मेरे अंदर जो भी जिज्ञासा है, जो प्रश्न उठे हैं, बस उसके उत्तर प्राप्त कर लूं और परमानंद को प्राप्त हो लूं। ये देवचंद्र जी महाराज की
इच्छा थी, यह लक्ष्य था। तो दर्शन दे करके मानो उन्होंने उसकी ओर आगे बढ़ा दिया। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो यही सही मार्ग है, आगे बढ़ते चलो, मैं तुम्हारे साथ में सदैव हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा से हूँ। यहाँ बीच बोल दिया ना कि ये जो खबरदार, सावधान कर दिया, खबरदार कर दिया। क्या खबरदार? बस माया में तुम मिलना नहीं, और जिस तरह से तुम साधना कर रहे हो, जिस तरह से खोज कर रहे हो, बस परमार्थ का यही एक मार्ग है। बस इसी मार्ग पे आगे चलते चलो, बढ़ते चलो, तो अवश्य एक दिन साधना के शिखर तक तुम पहुँचोगे, और जब जरूरत पड़े मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे से अंदर दूर कहीं भी नहीं हूँ। इस प्रकार से उन्होंने सावधान कर दिया। ये इस प्रकार से अर्थ है कि ये जो खबरदार, उन्होंने खबरदार भी कर दिया। तो अब आगे कहते हैं, कच्छ देश में आए के खोज बड़ी करी, जब भूज नगर आए पहुँचे, तब वही इलाही उतरी। अब यहाँ कहते हैं, अब देवचंद्र जी महाराज बारात से मिले, फिर वहाँ से उनके साथ में आगे बढ़े, कच्छ पहुँचे, कच्छ देश में आए के खोज बड़ी करी। यहाँ बड़ी करी मतलब बहुत ही विशिष्ट ढंग से, बहुत अधिक उन्होंने खोज की। अलग अलग मठ में गए, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, संत जन, गुरुजन, सन्यासियों के पास में गए, हाँ, ध्यानियों के साथ में पास में गए, त्यागियों के पास में गए, ज्ञानियों के पास में गए, कहाँ नहीं गए। जहाँ उनको लगता है यहाँ जाने से मुझे कुछ प्राप्त होगा, वहाँ जा कर के विनम्रता से उनसे प्रश्न करते, साधना करते, कुछ दिन बिताते, फिर वहाँ से आगे बढ़ते। इस तरह से करते 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 उन्होंने सालों तक खूब साधना की, खूब खोज की। किस चीज़ की? वो परम तत्व की, वो सत्य वस्तु की खोज उन्होंने की। खोज बड़ी करी मतलब बहुत अधिक उन्होंने खोज की। जब भूजनगर आए पहुँचे, जब भूजनगर, कच्छ देश में भी सीधा भूजनगर पहुँचे नहीं, अलग अलग स्थान में खोज करते रहे। लगभग 5 वर्ष तक वे खोज करते रहे। फिर उसके बाद में भूजनगर पहुँचे, और तब वही इलाही उतरी। जब भूजनगर में पहुँचे तो वहाँ पर इलाही उतरी। इलाही तो सीधा सीधा इसका अर्थ, इलाही का मतलब क्या होता है? वो आकाशवाणी, ठीक है, लेकिन इसका तात्पर्य है संपदा, संपत्ति, निधि। यह है। तो सद्गुरु जी के जीवन में क्या उतरी? वो संपत्ति अवतरित हो गई, वो संपदा, वो खजाना अवतरित हो गई। यहाँ मतलब, यहाँ कहने का मतलब है तब वही इलाही उतरी। अब क्या इलाही? तो भुजनगर में एक तो हरिदास जी मिल गए, और उनके द्वारा भक्ति में वृद्धि हो गई। भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए वो समझ पड़ी, और उनके माध्यम से ही मंत्र प्राप्त हुआ, बड़ा सुंदर मंत्र, भज मन श्री वृंदावन। तो फिर कुंज बिहारी नित्य विलास, यह मंत्र प्राप्त हुआ, जपते रहे। फिर ये सारा प्रसंग बना वहाँ के बिहारी के वाघा वस्त्र, उससे पूर्व बाल मुकुंद जी अंतर्ध्यान होना, उनके द्वारा स्वरूप परिचय करवाना, किनको? हरिदास जी को। फिर वाघा वस्त्र घर में ले आना, फिर वाघा वस्त्र की सेवा करना, और एक दिन ध्यान में बैठ करके ध्यान चिंतन के समय में स्वयं ब्रज में पहुंचना, श्री कृष्ण जी के दर्शन करना, उनसे वार्तालाप प्राप्त होना, और प्रसाद, साक्षात रूप से प्रसाद प्राप्त करना, ये सब, ये संपत्ति, यह इलाही सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को प्राप्त हो गई। कहाँ पर? भोजनगर में। तो हरवंश हरिदास के रहे कोई क दिन, ता पीछे नौतनपुरी सुना भागवत होए मगन्ना। तो हरवंश हरिदास के, तो क्या यहाँ बोलते हैं? हरवंश मतलब हित हरवंश, जिसको बोलते हैं हित हरवंश
के ये हरिदास जी महाराज, जो हरिदास स्वामी हरिदास जी थे, ये हित हरिवंशी थे, तो उनके यहाँ उनसे मिल कर के कुछ दिन उनके यहाँ रहते हैं। रहे कोई का दिन ना, इस तरह से कुछ दिन उनके यहाँ रहते हैं। ता पीछे नवतनपुरी सुना भागवत होए मगन। जब वहाँ से संदेश प्राप्त हुआ, कुछ आकाशवाणी हुई, कुछ अंतस प्रेरणा मिली, फिर उसके बाद में वैभूज नगर से कहाँ, नवतनपुरी, ता पीछे नवतनपुरी, यहाँ नवतनपुरी पहुँचे और सुना भागवत होए मगन। उन्होंने श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा मग्न होकर के, तल्लीन होकर के, तन्मयता पूर्वक वे कथा श्रवण करते हैं। देवचंद्र जी महाराज 14 वर्षलो निष्ठाबंद बचन ग्रहे सब सार, 40 वर्ष की उम्र में हक्कें दिया दीदार। यह चौपाई भी याद करना, साथ में चौपाई। 14 वर्षलों निष्ठा बंद बचन ग्रहे सब सार। कितने वर्ष? 14 वर्ष पर्यंत निष्ठापूर्वक, नीति नियम पूर्वक, प्रेम श्रद्धा भाव पूर्वक, निष्ठाबंद रह करके, निष्ठापूर्वक वचन ग्रहे सब सार, श्रीमद् भागवत के एक एक वचन, उन भागवत का सारांश उन्होंने ग्रहण कर लिया। सब कुछ भागवत के प्रसंग, उसका रहस्य एक एक उन्होंने ग्रहण कर लिया। तदुपरांत 40 वर्ष की उम्र में हक्कें दिया दीदार। जब देवचंद्र जी महाराज के शरीर की आयु कब 40 वर्ष की जब हुई, तब हक्कें दिया दीदार। वो सत्य परमात्मा ने हक, उसको सत्य को ही बोलते हैं, उसका हक का अर्थ है सत्य, और वो सत्य परमात्मा उन्होंने क्या दिया? दीदार दिया, दर्शन उन्हें प्रदान किया। सुनत भागवत देहुरे तहाँ कहा तारतम्य, तुम आए हो अर्श से जगाओ अपनी आत्मा। जब भागवत देहुरे मतलब यहाँ मंदिर में, कहाँ पर? श्याम जी के मंदिर में। देहुरा का मतलब मंदिर होता है। तो मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में, श्री कृष्ण श्री श्याम जी के मंदिर में वे बड़े प्रेम से भागवत सुन रहे थे। तहाँ कहा तारतम्य, जब देवचंद्र जी महाराज 14 वर्ष तक सुनते रहे, जब उनकी आयु 40 वर्ष की हुई थी, तब आकर के दर्शन देकर के क्या कहा? तहाँ कहा तारतम्य। उन्होंने वो तारतम ज्ञान, तारतम्य ज्ञान वहाँ प्रदान किया, और साथ में महामंत्र, जिसको तारतम महामंत्र भी बोलते हैं, संपूर्ण ज्ञान दे करके उन्हें कृतार्थ कर दिया। देवचंद्र जी महाराज जिस तत्व की खोज में लगे हुए थे, जिस तत्व को पाने की चाह उनकी बाल्यावस्था से ही हुई थी, बस वही तत्व पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने प्रकट होकर के देवचंद्र जी महाराज को प्रदान किया। तहाँ कहा तारतम्य, उन्होंने स्पष्ट तारतम वहाँ बताया। तुम आए हो अर्श से, और कहा कि हे सुंदरबाई, हे श्यामा, तुम अर्श से मतलब परम धाम से इस दुनिया में, इस संसार में आई हो। तुम आए हो अर्श से, परम धाम से, जगाओ अपनी आत्मा। अब यहाँ जगाओ अपनी आत्मा, तुम स्वयं भी जागृत हो जाओ, अन्य आत्माओं को भी इस ज्ञान के द्वारा जागृत करो। जगाओ अपनी आत्मा। तुम आए व्रजरास में, फिर तुम आए इत्ता, रही खेल देखन की तुमको इच्छा तित्ता। कि हे देवचंद्र जी, हे श्यामा, हे सुंदरबाई, तुम आए ब्रजरास में, तुम ब्रज एवं रास में प्रकट हुई। ये पूरी कथा यह है ही, सबको मालूम है। और तुम आए ब्रजरास में, तुम और तुम्हारे जैसे अनंत सखियां ब्रजरास में खेल देखने की चाह लेकर के प्रकट हुई। फिर तुम आए इत ब्रजरास में, इच्छा पूरी न होने पर, इत मतलब इस जागनी ब्रह्मांड में, इस संसार में पुनः आ गए। रही खेल देखने की, खेल देखने की चाह,
कौन सा खेल? दुख रूपी खेल जो देखने की चाह परमधाम में प्रकट हुई थी। श्री राजी से ये अक्षर ब्रह्म द्वारा रचित यह विश्व प्रपंच और उसके अंदर चलने वाली यह दुख रूपी खेल, मायावी खेल का अनुभव करने की चाह सखियों के अंदर प्रकट हुई थी। बस ब्रज में उसी चाह लेकर के, वही इच्छा लेकर के ब्रज में प्रकट हो गई। फिर वहाँ कुछ कुछ दुख प्राप्त हुआ, अधिकांश सुख ही उनको मिला। और फिर वहाँ से रास में पहुँची, वहाँ भी सभी को दुख नहीं मिला। कुछ तामसी सखी, ऐसे तो परमधाम में कोई तामसी, राजसी और स्वातसी ऐसा कुछ होता नहीं है, एक भाव की बात है। यहाँ समझाने के लिए, संसार के हिसाब से, दुनिया के शब्दों के द्वारा समझाने के लिए ही ये भाव बताया गया है। परमधाम तो एक रस है, फिर भी वहाँ कुछ सखियों को वहाँ इच्छा अधूरी रही। मतलब यहाँ कहा तामसी सखी, जो रास में सभी सखी वहाँ पहुँची थी, तो वहाँ तामसी सखी की इच्छा अधूरी रहने के कारण फिर यह तृतीय ब्रह्मांड इस जागनी का ब्रह्मांड बना और वहाँ पर आकर के खेल देखने लग गई, खेल खेलने लग गई। यह भाव यहाँ बताया गया कि रही खेल देखना की तुमको इच्छा तित्त मतलब ब्रज एवं रास में इच्छा रहने के कारण और खेल देखने की भावना और अधूरी रहने के कारण और इस जागने के ब्रह्मांड में तुम प्रकट हुई। तिस वास्ते इंड तीसरा रचा तुम कारण, ये भागवत तुमको खुले तुम ही करो रोशन। इसीलिए ये तृतीय ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ही बना है, और कोई इसका तात्पर्य नहीं, और कोई इसका कारण नहीं है। तुम लोगों को खेल दिखाने के लिए ही, ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए ही ये तृतीय ब्रह्मांड। तिस वास्ते इंड तीसरा, इंड यह ब्रह्मांड, तीसरा ब्रह्मांड रचा तुम कारण, तुम्हारे कारण ही यह रचा गया। यह भागवत तुमको खुले, और अभी जो भागवत कथा तुमने वर्षों तक श्रवण की, बस यह कथा है ना, ये भागवत का रहस्य तुम्हें ही खुलेगा, और कोई इसका रहस्य खोल नहीं पाएंगे। ये भागवत तुमको खुले, तुम ही करो रोशन, तुमको ही इसका रहस्य उद्घाटन होगा, तुम ही इसके एक एक रहस्य को जान पाओगे। और इसके द्वारा, मतलब यह कहते तुम ही करो रोशन, और इसके द्वारा प्रकाशित भी तुम ही करोगे। तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त है, और इस ज्ञान का सही सही अर्थघटन तुम ही कर पाओगे, और किसी से इसका अर्थ होने वाला नहीं है। यह भाव है, यह भागवत तुमको खुले, तुमको यह भागवत का रहस्य खुलेगा, और तुम ही इसका रहस्य स्पष्टीकरण कर दो अपने ब्रह्म आत्माओं के सामने और अन्य लोगों के सामने, दुनिया के सामने इसका रोशन कर दो, इसका प्रकाश तुम फैला दो। यह अर्थ है। बुलाए ल्याओ सय्यन को अपने वतन निज धाम, इनको इत जगाए के पूरो मनोरथ काम। या कहते हैं, हे देवचंद्र जी, बुलाए ल्याओ सय्यन को। आप सय्यन मतलब आत्माओं को, अपनी आत्माओं को, अब सखियों को बुला करके परमधाम ले आओ, क्योंकि खेल देखने के लिए आई है, यहीं पर बिल्कुल विस्मृत हुई है, यहीं पर भूल गई हैं। इसीलिए उन्हें इस ज्ञान के द्वारा जागृत करके तुम परमधाम बुला लेना, अपने वतन निज धाम। वतन बोलते हैं घर को, और निज धाम अपना श्रेष्ठ धाम। निज मतलब स्वयं का, धाम मतलब धाम हो गया अपने स्वयं का धाम, अन्य किसी के धाम नहीं। स्वयं का जो घर है, स्वयं का धाम, वो परम धाम तुम बुला करके ले आओ अपनी आत्माओं को। इनको इत जगाए के पूरो मनोरथ काम। तुम इनको इत जगाए के मतलब यहाँ पर इसे जागनी के ब्रह्मांड में जागृत करो। इनको जागृत करके क्या करो, पूरो मनोरथ काम, उनके जो मनोरथ है वो पूर्ण कर दो। अब देखिए, दुख रूपी खेल देखने की चाह एक ये मनोरथ है। अब दुख रूपी खेल देख रहे हैं। अब
दुख रूपी खेल देखते देखते यदि जागृत कर दोगे तो उन्हें दोनों सुख मिलेगा। एक तो खेल, दुख रूपी खेल देखने की चाहत थी वो पूरी हो जाएगी, और जागृति का जो आनंद है वो मिल जाएगा। किस तरह से? इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे पानी में डूबने का मजा कब आएगा? कब आएगा? डूब करके मर जाएगा तब आएगा? नहीं ना। पानी में डूबने का मजा है, कैसा होता है? मजा मतलब यहां है अनुभव। पानी में डूबने का अनुभव वही ले सकता है जो डूब करके अब मरा तब मरा, उस स्थिति में कोई उसको जागृत कर दे, कोई मतलब पानी से बाहर निकाल दे और वो जीवित रहे, है ना, तब उसको अनुभव हो सकेगा ना। अब पानी में बिना डूबे उसको वो अनुभव नहीं हो पाएगा, और पूर्ण रूप से डूबेगा तो मर ही गया, क्या अनुभव करेगा? तो इसका मतलब अब उसको अनुभव करना है तो क्या क्या होना पड़ेगा? पानी में वो डूब जाए, लेकिन अब उसका हाथ पैर कोई काम नहीं करेगा। पहले तो वो बचने के लिए खूब हाथ पैर फेंकेगा, है ना, कोशिश करेगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। अब मरने के लिए जब तैयार हो गया तभी कोई गोताखोर अथवा तो तैरने वाला तैराकी उसको उठा करके बाहर ले आए और पेट में भरा हुआ पानी बाहर निकाल दे, उसको जिंदा रखे, जीवित रखे, तब वो बता पाएगा अरे वो तो भयंकर था, कितना ये होता है करके वहां का जो अनुभव है तब बता पाएगा ना। इसी तरह से यहाँ क्या बोल रहे हैं? अब उनके मनोरथ पूर्ण कर पूरी तरह से माया में रच पच गए हैं, ठीक है, और कुछ दिखाई नहीं देता। परमधाम में तो यही चाह की थी ना कि माया का स्वाद कैसा है वो देखना है, वो चखना है। तो यहाँ माया का स्वाद चख रहे हैं, माया में पूरी तरह से रल गए हैं, मिल गए हैं। उनको इस समय तुम इस तारतम महामंत्र को दे करके, तारतम ज्ञान दे करके जागृत करो ना, तब उनको लगेगा जैसे जागृत होते ही अरे माया कितनी भयंकर थी, हम तो इसको ही अपना सब कुछ मान करके बैठी थी, इसी घर को अपना घर मान करके बैठी थी, इसी परिवार को अपना परिवार मान करके बैठी थी, जन्म को जन्म मृत्यु, बस अपने को जन्म मृत्यु के चक्र में पा रही थी। जब इसे ऐसे झपक करके उठते हैं तब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, कुछ भी तो नहीं है, ऐसा उनको लगेगा। फिर धाम दर्शन करने लग जाएगी, राज्य के दर्शन करने लग जाएगी, अपना स्वरूप देखने लग जाएगी ब्रह्म आत्मा। तब उनके दोनों मनोरथ पूर्ण होंगे। नींद, यह माया देखने की चाह, और जागृति का सुख, दोनों उनके पूर्ण होंगे। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो यहाँ कहा क्या? पूरो मनोरथ काम, इनको इत जगाए के यहाँ पर जागृत करके दोनों प्रकार के लाभ देना, तो संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना। ये मोको फेर न देखोगे, इन भांत इन नैन, अंदर तुम्हारे आऊंगा, पूछ ले अब बैन। अब राज जी ने क्या कहा कि हे देवचंद्र जी, मोको फेर न देखोगे, जिस प्रकार से, जिस नयन से, जिस दृष्टि से तुम देख रहे हो, मैंने पहले भी कहा था, खुली आंखों से जो देख रहे थे, खुली दृष्टि से दर्शन कर रहे थे, राजी के दर्शन, उन्होंने कहा अब इन नयनों से, इन चर्म चक्षु से पुनः मेरे दर्शन तुम्हें होंगे नहीं, यह अर्थ है। तो इन भांत इन नयन, देखो यहाँ स्पष्ट कर दिया ना, इस तरह से इन आँखों से फिर मुझे न देख पाओगे, अंदर तुम्हारे आऊँगा, किंतु चिंता मत करना, तुम्हारे अंदर ही आकर के क्या मैं बैठूंगा, फिर भी पूछ लियो अब बैन, कुछ भी पूछना हो, कुछ जिज्ञासा, कुछ प्रश्न हो तो अवश्य में वह तुम पूछ सकते हो, यह अर्थ है। हुक्म हक सुभान का मूल श्री देवचंद्र जी पर, यह जो खेल देखन को साथ धाम से आए उतर। अब यहाँ लालदास जी महाराज बता रहे हैं सुंदर साथ जी, हुक्म हक सुभान का, सुभान बोलते हैं बड़े प्यारे,
बड़े दुलारे, उसको सुभान बोलते हैं, प्यारा शब्द है, वो प्यारे को सुभान बोलते हैं। तो प्यारा कौन है? परमात्मा। परमात्मा से, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई प्यारा नहीं हो सकता। इसलिए वो प्यारे परमात्मा का हुक्म, वो सत्य परमात्मा अतिशय प्रिय है और प्यारे हैं, उनका हुक्म किसके ऊपर हुआ? कहते हैं मूल श्री देवचंद्र जी पर, मुख्य रूप से श्री देवचंद्र जी पर उनका हुक्म हुआ। यहाँ कहते हैं क्या हुक्म हुआ, क्या आज्ञा हुई, क्या कृपा हुई, ये सारा यहाँ बताते हैं। क्या कि ये जो खेल देखने को 7 धाम से आए उतर हे देवचंद्र जी, ये जो खेल देखने को, यह प्रपंच, यह विश्व प्रपंच माया रूपी खेल देखने के लिए 7 धाम से आए उतर, परम धाम से उतर करके यहाँ पर आई है। 3 को बुलावने वास्ते, अब दोनों चौपाई मिलान करेंगे ना तो इसका अर्थ स्पष्टीकरण होगा। 3 को बुलावने वास्ते मैं भेजा तुमको। देखो, जो ब्रह्म सृष्टि खेल देखने के लिए, ब्रह्म प्रियाय खेल देखने के लिए अपने धाम परम धाम से इस धराधाम में, इस जागनी ब्रह्मांड में पहुंची है। ब्रज में, फिर रास में, फिर इस जागनी ब्रह्मांड में पहुंची है। उनको जागृत करने के लिए, उनको बुलाने के लिए यहाँ कहा 3 को बुलावने वास्ते, जो भूली पड़ी ब्रह्म आत्माओं को बुलाने के लिए मैं भेजा तुमको, मैंने तुमको भेजा, तुमको परम धाम से यहाँ पर भेजा, मैंने ही भेजा। तो करके राजी यहाँ बोल रहे हैं, खेल से जगाए के प्यार करो इनसो। हे देवचंद्र जी, हे श्यामा, हे सुंदर बाई, अब उनको इस खेल में से जगा करके प्यार करो इनसे, इनसे स्नेह रखना, प्रेम करना, क्योंकि ये तो सभी अबोध है ना, अभी बिल्कुल सोई पड़ी है, अपने आप को नहीं जानती है। उनको प्यार करना, दुलार करते हुए जगाना, उनको अपने पास इस तरह से रखना, स्नेह पास में बांध करके रखना, प्रेम पास में उनको बांध करके रखना, अपनी संतान की तरह उनको प्रेम देना, स्नेह देना और जागृत करना। तो यह अर्थ है कि खेल से जगाए के प्यार करो इनसो, क्योंकि श्यामा तो सबकी माँ समान है ना, तो इसीलिए राजी कहते सबको बड़ा प्रेम देना, बड़ा स्नेह देना, जागृत करा करके। संबत 16 से 38 से आसो सुदी चतुर्दशी के दिन प्रगटे देश मारवाड़ में गांव उमरकोट उत्पन्न। जब इस तरह से राजी ने उनको आदेश दिया, परम धाम में ही आदेश दिया, तो वहाँ से थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, वहीं आदेश दिया तुम जाओ और भूली भटकी आत्माओं को जागृत करने का कार्य मैं सौंपता हूँ। उन्हें बहुत प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक जागृत करना, उन्हें हर एक प्रकार के सुख प्रदान करना करके श्यामा को भेजा। तो श्यामा ही अब देवचंद्र जी महाराज के रूप में संवत 16 से 38 से आसो सुदी चतुर्दशी के दिन प्रगटे देश मारवाड़ में गांव उमरकोट उत्पन्न। या उत्पन्न मतलब प्रकट होने की बात है। तो उमरकोट गांव में वो प्रकट होते हैं, जन्म होते हैं राज्य की आज्ञा लेकर के। तो इस तरह से यहाँ हो गया। अब सदगुरु जी की जीवनी यहाँ पूर्ण होती है, ठीक है। और आगे अब यहाँ उनके अंतर ध्यान की चौपाई यहीं बता देते हैं कि संबत 17 से 12 भादो मास उजाला पक्ष चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलख। तो लालदास जी महाराज यहाँ स्पष्ट लिखते हैं कि सुंदर साथ जी सदगुरु जी ने अब श्री राज जी महाराज की आज्ञा एक एक उन्होंने पालन की, ब्रह्म आत्माओं को खूब जगाया। 313 ब्रह्म आत्माएं उनके द्वारा जागृत हुई और उनमें से प्रथम शिष्य कौन? गांगजी भाई बने। प्रमुख शिष्य कौन? महराज ठाकुर प्राणनाथ जी महाराज बने। फिर
संपूर्ण जागने का कार्यभार प्राणनाथ जी महाराज के कंधे पर डाल करके उनको जिम्मा लगा करके वे अंतर्ध्यान हो गए। कब अंतर्ध्यान हुए? कहते हैं संवत 17 से 12 विक्रम संवत 1712 या 12 मतलब 12 की बात है। विक्रम संवत 1712 भादो मास उजाला पक्ष महीना था भादों का, और उजाला पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष भादो महीने के शुक्ल पक्ष में। और तिथि कौन? चतुर्दशी तिथि। बार कौन सा? बुधवार। उस दिन हुए धनी अलख। यहाँ जो लख मतलब देखना, अलख मतलब न देखना, मतलब अदृश्य हो जाना, ये अर्थ है। हुए धनी अलख, वे अलख हो गए, मतलब अदृष्टि से दूर हो गए। अब यहाँ देखिए, अलख इसको भी बोलते हैं, अलख परमात्मा को भी अलख बोलते हैं, क्योंकि इन नयनों से, इन दृष्टि से दिखाई नहीं देते ना, इसीलिए परमात्मा को भी अलख बोलते हैं, अलख निरंजन। तो ये अर्थ करते हैं। लेकिन यहाँ है हुए धनी अलख, अब दृष्टि से दूर हो गए, अब उनके ये पंचभौतिक शरीर दिखाई नहीं देता। बस इस तरह से संसार को उन्होंने छोड़ दिया, मतलब अपनी यह लीला पूर्ण की इस महीने में, यह अर्थ है। तो आगे कहते हैं, बरस 74 में न्यून भया 1 मास, तब सौंप चले श्री महराज को उम्मत खासल खास। कब कितने साल रहे? बरस 74 में न्यून भया 1 मास, मतलब 74 वर्ष में, 74 वर्ष पूरे होने में कब कितने? 1 महीना कम, न्यून मतलब कम, भया 1 मास, 1 महीना कम था, मतलब कितने रहे? तो 73 वर्ष 11 महीना उनकी ये शरीर की आयु कितनी रही? कब तक संसार में रहे? कितने वर्ष? 73 वर्ष और 11 महीना। यदि 1 महीना होता तो 74 वर्ष के होते, लेकिन 73 वर्ष और 11 महीना सदगुरु जी इस संसार में रहे। 72 वर्ष 74 में न्यून भया 1 मास, तब सौंप चले श्री महराज को उम्मत खासल खास। उस समय में सदगुरु जी ने क्या किया? तब सौंप चले श्री महराज को, महराज जी के हाथ में उम्मत खासल खास। उम्मत मतलब जमात, खासल खास मतलब अति विशेष जमात। देखिए ये शब्द, ये अरबी शब्द, तो कुरान में क्या बोलते हैं? आम खासर खासल खास बोलते हैं ना। आम मतलब जीव सृष्टि, खास मतलब ईश्वरीय सृष्टि, खासल खास मतलब ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्मा। तो वह शब्द यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। उम्मत मतलब जमात, खासल खास विशेष, जो परमात्मा की अति विशेष आत्मा है ब्रह्म आत्मा, उनको उनके जागने का कार्यभार और यहाँ रेख देख करना संपूर्ण अब श्री महराज के हाथ में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज समर्पित करते हैं। संवत 1675 आसो बदी 14 नाम, पहर दिन चढ़ते 12 रवि, प्रगटे धनी श्री धाम। तो अब प्राणनाथ जी महराज की बात आ गई ना, तो उनके प्राकट्य की यहाँ बात बता देते हैं। कब प्रकट हुए? संवत विक्रम संवत 1675 आसो आश्विन महीना, वदी मतलब कृष्ण पक्ष, 14 नाम चतुर्दशी तिथि। तो उस तिथि में पहर दिन चढ़ते 12 रवि, पहर दिन चढ़ते मतलब दिन चढ़ते हुए, पहर के ये प्रथम पहर के लगभग अंतिम समय में दिन जब चढ़ रहा है, रविवार के दिन मतलब लगभग 9 बजे के समय में। अब कई लोग बोलते हैं प्रथम पहर पूरे होने के बाद में दिन चढ़ता है, तो लगभग 10 बजे बोलते हैं। तो उसको अनुरूप यहाँ नौतनपुरी धाम में 10 बजे प्राकट्य उत्सव मनाने की, प्राकट्य आरती करने की परंपरा है। तो लगभग 9 से 10 के बीच में वे प्रकट होते हैं। पहर दिन चढ़ते 12 रवि, प्रगटे धनी श्री धाम। तो स्वयं धाम धनी की शक्ति लेकर के महराज जी प्रकट होते हैं, प्राणनाथ जी प्रकट होते हैं।
तो संबत 1751 श्रावण वदी चौथ में रात पिछली घड़ी दोय में आया फिरस्ता धाम से। तो अब यहाँ धाम गमन का भी प्रसंग बता देते हैं। संबत 1751 जब प्राणनाथ जी महाराज ने सदगुरु जी की आज्ञा अनुरूप जागनी लीला का संपूर्ण कार्य किया, नौतनपुरी धाम से लेकर के विभिन्न स्थानों में विभिन्न देश में परिभ्रमण करते हुए वे श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम, वहाँ पन्ना पहुँच करके श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना करते हैं। पूरी जागनी लीला का वर्णन हम सुनने वाले हैं। तो अंतिम में वहाँ पहुँच करके संबत 1751 में श्रावण वदी चौथ, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष चौथ तिथि मतलब चतुर्थी, या चौथ मतलब चतुर्थी तिथि में रात पिछली घड़ी दोय में, जब रात की अंतिम घड़ी, यहाँ रात की अंतिम 2 घड़ी जब बाकी थी, यहाँ कहने का मतलब रात पिछली घड़ी दोय में, तो अंतिम रात कब, यहाँ आगे बताते हैं कि तृतीया की रात जब अंतिम है, अंतिम होने को है, लेकिन 2 घड़ी रात बाकी थी, तो आया फिरस्ता धाम से। तो उस समय आया फिरस्ता धाम से मतलब राज्य की शक्ति, आवेश शक्ति, मतलब उनको लेने के लिए परमधाम से आती है। तीज भई रात घड़ी 14 लो, उपरांत चौथ भई जब 2 घड़ी रात बाकी रही, समय अंतर ध्यान को तब। तो यहाँ कहते तीज भई रात घड़ी 14 लो। देखो यहाँ हो गया तीज भई और रात घड़ी 14 लो। तो तीज की रात्रि की जो 14 घड़ी यहाँ बोलते हैं, तीज की रात्रि की 14 घड़ी जब बीत गई और रात की 2 घड़ी बाकी है, उपरांत चौथ भई जब चौथ पूरा लगने वाली है, तृतीय रात पूरी हो गई, 2 घड़ी बाकी है, चौथ अब लगने वाली है, फजर होने वाला है, उजाला होने वाला है, 2 घड़ी रात बाकी रही। तो चौथ लगने में अभी केवल 2 घड़ी, मतलब 2 घड़ी मतलब कितने समय, मैंने पहले भी बताया था, कितना, 1 घड़ी में कितने मिनट, 24 मिनट होते हैं। तो 2 घड़ी में 48 मिनट, लगभग 48 मिनट का समय अब बचा हुआ है। 2 घड़ी रात अब बाकी है, समय अंतर ध्यान की तब प्रातः काल में इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज का देह वहाँ अंतर ध्यान मतलब देह उन्होंने परित्याग करते हैं प्राणनाथ जी महाराज। तो तब बार कौन था, बार था इत शुक्र, रहे इत 1 दिन ता पीछे मंदिर मिने पधराए मोमिन। तो शुक्रवार के दिन अंतर ध्यान हो गए और उनका जो पार्थिव शरीर है सबके दर्शनार्थ क्या किया, रहे इत 1 दिन सबके दर्शनार्थ उनका पार्थिव शरीर रखा गया। तापीछे मंदिर मिने, उसके बाद में क्या किया, मंदिर में गुम्मट जी में जो पहले बन करके तैयार था, तापीछे मंदिर मिने पधराए मोमिन, सभी सुंदर साथ मिल करके उनके पार्थिव शरीर को वहाँ पधराया गया गुम्मट जी के अंदर। तो यहाँ कहते हैं वर्ष 76 में कम 2 मास 10 दिन देखा खेल यहाँ लो फिरे तरफ वतन। अब पहले सदगुरु जी कितने वर्ष रहे वो बताया, अब प्राणनाथ जी के विषय में बता रहे हैं। वर्ष 76 महीने, बस अब 76 वर्ष होने में कम 2 मास 10 दिन, 2 महीने और 10 दिन कम था। मतलब कितने रहे, 75 वर्ष और कितने 10 महीने वे रहे इस संसार में। 2 मास 10 दिन, 75 वर्ष और 72 76 कम 2 मास 10 दिन देखा खेल यहाँ लो फिरे तरफ वतन। तो 75 वर्ष और लगभग 9 महीने 20 दिन, यहाँ 2 मास 10 दिन है ना, तो 10 दिन कम हो गया, तो मतलब 9 महीना 20 दिन, हाँ कितने 75 वर्ष 9 महीना और 20 दिन इस संसार में उनका पार्थिव शरीर मतलब उनका यह
पंचभौतिक शरीर रहता है, फिर वे अपने धाम में जागृत हो जाते हैं। देखा खेल यहाँ लो मतलब इतने वर्ष तक उन्होंने खेल देखा। फिरे तरफ वतन, फिरे मतलब लौटे, तरफ वतन अपने घर तरफ वे लौटे 75 वर्ष 9 महीना 20 दिन के बाद। साथ सौंप्या आप श्री राज को, जाहिर में श्री महाराज, अब हम फिरत धाम को, तुम रहो सावचेत आज। तब यहाँ लालदास जी महाराज बता रहे हैं, साथ सौंप्या आप श्री राज को, अब जागनी की अभिभारा है, जागनी का कार्यभार है, जिम्मा है संपूर्ण, तो किसके ऊपर छोड़ दिया? राज्य के हाथ में छोड़ दिया। साथ सौंप्या आप श्री राज, जो सुंदर साथ अभी हैं, जो सुंदर साथ बनने वाले हैं, उनके जागनी का संपूर्ण अभिभारा जिम्मेदारी अब प्राणनाथ जी महाराज ने राज्य के ऊपर ही छोड़ दिया। ये अर्थ है साथ सौंप्या आप, मतलब महामती प्राणनाथ जी ने श्री राज जी को सौंप दिया। जाहिर में महाराज, अंदर से उन्होंने प्रार्थना राज्य को की कि हे धामधनी, अब आप ही ये सारा कार्य आप ही संभालेंगे, जैसी आपकी मर्जी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। लेकिन अब जाहिर में किसी को व्यवस्था के लिए तो रखना पड़ेगा, तो किसको रखेंगे? छत्रसाल जी को। यहाँ कहा जाहिर में मतलब महाराज बाह्य रूप में, बाह्य देखने के लिए छत्रसाल जी को सौंपा, लेकिन वातुनी रूप में अंदर से किसको? राज्य के चरणों में उन्होंने सौंप दिया। अब हम फिरत धाम को, तुम रहो सावचेता। सभी सुंदर साथ को होशियार करते हुए कहा, हे सुंदर साथ जी, अब हम फिरत धाम को, अब मेरी सुरता परम धाम को जाने वाली है, अब मैं परम धाम जागृत होना चाहता हूँ। तुम रहो सावचेत आज, सभी होशियार रहना, यत्र तत्र कहीं भी बिखर न जाना, सभी आसपास में रहना, मेरी सुरता परम धाम में लगने वाली है। इस तरह सारे सुंदर साथ को उन्होंने होशियार कर दिया। महाराजा जी सो कहा, मैं देखत हूँ एक तुम, तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है हम। छत्रसाल जी महाराज को कहा, हे छत्रसाल जी, मैं एक आपको ही देख रहा हूँ, सुंदर साथ की सेवा कर सके, सुंदर साथ का ख्याल रख सके, सुंदर साथ को अपने परिवार की तरह रख सकें, ऐसा मैं आप अकेले को मैं देख रहा हूँ। इसलिए आपके हाथ में मैं सभी सुंदर साथ को सौंप करके जा रहा हूँ। यहाँ कहते हैं महाराजा जी से कहा, मैं देखता हूँ एक तुम, एक आप ही है, तिस वास्ते सेवा साथ की, इसलिए सुंदर साथ की सेवा मैं आपके हाथ में सौंप चलते हैं, हम चल आपको सौंप करके जा रहे हैं। इस तरह से छत्रसाल जी के हाथ में सौंप दिया। अब हुकुमे द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुकुम, दिल मोमिन के आए के, अर्श कर बैठे खसम। यहाँ कहते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं लालदास जी महाराज? बता रहे हैं अब हुकुमे द्वार खोलिया। देखिए आज तक वो अखंड द्वार, वो परमधाम का द्वार, वो शाश्वत द्वार बंद था। मतलब बंद था, मतलब वहाँ बंद नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए तो बंद था। कोई जानता नहीं था, सभी अंधकार में थे। उस शाश्वत धाम को, परम सत्य को, परम धाम को कोई जानता नहीं था, वो अखंड तत्व को कोई जानता नहीं था। अब हुकुम ने, परमात्मा की शक्ति ने वो क्या कर दिया? द्वार खोल दिया। परमात्मा की शक्ति अवतरित हो गई। सदगुरु जी को वो ज्ञान दे दिया गया। सदगुरु जी ने प्राणनाथ जी को वो ज्ञान दे दिया। प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को ज्ञान दिया। अब यह रहस्य उद्घाटन हो गया। परम सत्य, परम तत्व, वो शाश्वत दरवाजा खुल गया। अखंड द्वार सबके लिए खुल गया। अब सभी दर्शन भी कर सकते हैं, उसका आनंद भी ले सकते हैं। लिया अपने हाथ हुकुम। अब बाकी का सारा कार्य करने के लिए भी धामधनी ने अपने हाथ में ही वो सारा कार्य ले लिया। प्राणनाथ जी महाराज ने धामधनी के ही चरणों में सब कुछ समर्पित कर दी। तो उस हुकुम ने ही, मतलब परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा की शक्ति के द्वारा
वे द्वार खुल रहा है, ज्ञान सबको मिल रहा है, आगे का कार्य भी सारा वो परमात्मा ही करने वाले हैं। उन्होंने अपने हाथ में ही सारा कार्य ले लिया, जिम्मेदारी ले ली। दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। दिल मोमिन के मतलब ब्रह्म आत्माओं के सुंदर साथ के हृदय में आकर के धाम धनी बैठे, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। खसम अपने स्वामी, अपने परमात्मा, अपने धाम धनी, वो ब्रह्म आत्माओं के हृदय को ही अपना परम धाम बना करके, अपना धाम बना करके वहाँ विराजमान हो गए। अब साथ अगले और बीच के और आखिर की भी तक का सो सब जाहिर होता है, कहावत हुक्मा हक का। हे सुंदर शाह जी, अब यहाँ लालदास जी बोल रहे हैं कि अब साथ अगले और बीच के, हे सुंदर शाह जी, अब अगले, बीच और आखिर जो पहले के सुंदर साथ हैं, पहले के मतलब कब के, जब देवचंद्र जी महाराज के समय, देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए उस समय देवचंद्र जी महाराज के साथ में उनकी बीतक, उनकी जीवनी और उस समय की सुंदर साथ की जीवनी वो अगले हो गए। बीच के मतलब कब के, जब प्राणनाथ जी महाराज की जीवनी शुरू होती है और उस समय के सुंदर साथ, यह बीच के। और अब पिछले मतलब और आखिर की बीतक का और होने वाले, जब अब छत्रसाल जी द्वारा भी कई जागेंगे तो उसका भी हम बीतक हम यहाँ श्रवण करने वाले हैं। सो सब जाहिर होता है, अब यहाँ स्पष्ट रूप से हम जाहिर करेंगे, उल्लेख करेंगे। कहावत हुकुम हक, लेकिन मैं तो मूढ़मती हूँ। कहावत कहलवाने वाले, वो बुलवाने वाले, लिखवाने वाले कौन है? हुकुम हक का परमात्मा का ही हुक्म है, उनकी आज्ञा है, उनकी शक्ति से ही ये आगे का वृतांत हम विस्तार रूप से श्रवण करेंगे। इस प्रकार से यह प्रकरण लालदास जी महाराज पूरा करते हैं। तो यहाँ कहते हैं अब आगे का बीतक क्या क्या प्रसंग आने वाला है, उन्होंने यह भी स्पष्ट बता दिया। इसी के साथ में आज का प्रसंग इसी प्रकरण के साथ में यहाँ विराम देना चाहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चलिए अब आप दोहराते हैं। अब साथ अगले और बीच के, और आखिर की बीतक, सो अब जाहिर होता है। कहावत हुक्म हक, कहावत हुक्म हक, हुक्म हक। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।